नमस्कार साथियों, बिल्कुल तैयार था मैं आपके पास आने के लिए। मुझे ऐसा लग रहा था कि कल मैं आपसे विस्थापन की और दूरी की बात करके गया था, प्रश्न मैंने करवाए थे, लेकिन नए प्रश्नों के साथ आने की मेरी बड़ी इच्छा थी। हिंदी माध्यम को जब पढ़ाता हूँ ना, क्योंकि मैं खुद हिंदी माध्यम में पढ़ा हूँ, तो मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। तो चलिए मैं जल्दी से आप लोगों के पास आ गया हूँ और हम फिर से आज तैयारी करने की कोशिश करते हैं। कल जब एक प्रश्न किया था तो वो साधारण भी था, असाधारण तो नहीं था, लेकिन आज थोड़ा सा बदलाव लेके काम करते हैं। मैं एक प्रश्न लिखा है आपके सामने, उदाहरण संख्या 1। इन सारे उदाहरणों को बहुत संभाल कर रखिएगा, ये बहुत काम आएंगे आपके लिए। एक व्यक्ति है, वो ए से लेकर बी तक जाता है। अब ए से बी तक आपको एक सरल रेखा दिखती है और ए से बी तक आपके पास में यहाँ की जो दूरी है वो 6 मीटर आपके प्रश्न में दी हुई है। फिर बी से लेके वो सी तक पहुँचता है और बी से सी की जो दूरी है, बी से सी भी एक सरल रेखा है और आप यहाँ समझ रहे हैं कि बी से सी तक की दूरी कितनी है, वो 3 मीटर है। समझ गए। अब आपका जो एग्जामिनर है, जो परीक्षा लेना चाहता है, वो कहता है मेरा थीटा जो कोण है वो कितने डिग्री का है, 120 डिग्री का है, और मुझे विस्थापन चाहिए कहाँ से कहाँ तक का। जब हम ए से लेकर सी तक की गति करते हैं तो ए से लेकर सी तक की गति पर मुझे आवश्यकता है विस्थापन की। और जैसे ही मैंने ये प्रश्न दिया, कुछ लोग तो पेन चलाने लगे, लेकिन कुछ लोग सिर्फ प्रश्न को देख रहे हैं और वो कह रहे हैं कि ये प्रश्न होने की संभावना इसलिए नहीं है सर, हम कर देते इसको। कल तो हमें सीधा सीधा यहाँ समकोण त्रिभुज नजर आ गया था, तो समकोण त्रिभुज लगाते ही हमने पाइथागोरस प्रमेय लगा दिया था, पर आज तो इस स्थिति में ही नहीं है। और जब इस स्थिति में नहीं है, इसका मतलब ये वो प्रश्न है जिसको हम कल की पढ़ाई के आधार पर नहीं कर सकते, तो जबरदस्ती पेन चला के समय खराब करने से क्या फायदा, सीखना पड़ेगा ना। चलिए मैं बताता हूं आपको कि कोण कितना है, 120 डिग्री का। ये निश्चित बात है समकोण नहीं है, पर कहीं ना कहीं से तोड़ मरोड़ के हम यदि इसको समकोण बना लेंगे तो तुम्हारा भी काम हो जाएगा और मेरा भी काम हो जाएगा। मैंने सबसे पहले आपसे कहा कि ये जो ए बी सरल रेखा है ना, इसको आप आगे बढ़ा लीजिए और मैं इसको बिंदुवत बढ़ाता हूं यूं करके। ये है नहीं, मैंने बढ़ाई है। आ गई आपको मेरी बात समझ में। और अब सी से इस पर एक लंब डाल दीजिए, तो मैंने सी बिंदु से एक लंब डाल दिया और जैसे ही सी बिंदु से एक लंब डाला, ये कहां तक पहुंचा, डी तक पहुंचा। और आप यदि बात करेंगे तो मेरे पास जो कोण ए डी सी है, ये तो आपका कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है या नहीं। और 90 डिग्री का कोण दिखते ही तो आपको और मुझे लगता है कि सर हमारा कोई ना कोई काम बन सकता है। बट अब ये जो खेल है वो निश्चित तौर पर गणित का भी है, और मैं आपको कई बार कह चुका हूँ ये चीज़ कि हमें गणित को सुधार कर रखना पड़ेगा। आप सुधारें या ना सुधारें, मैं सुधार दूंगा, मुझे पता है। तो चलिए एक काम करते हैं, ठीक है, आगे की तरफ बढ़ने की कोशिश करते हैं। मैं सारी चीज़ें आपको सिखाता हूँ। और ये जो कोण है, आपको यदि मैं कहूँ कि मेरा ये कोण फाई है, तो आप फाई की गणना बहुत आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक का ये पूरा कोण कितना होगा, तो यहाँ से यहाँ तक का कोण थीटा, यहाँ से यहाँ तक का फाई, और ये पूरी एक सरल रेखा बन गई। तो आप ये तो कह ही सकते हैं बहुत आसानी से, सर सबसे पहले आप थीटा प्लस फाई को उठाकर क्या लिख दीजिए, थीटा और फाई मिलके 180 डिग्री होगा। हालांकि आप थोड़ा सा तेज चलना शुरू कीजिए, मुझे पता है बहुत तेज है सबके सब। तो ये पूरा कोण 180 120 यहाँ पर था ही सही, इसका मतलब फाई कितना आ गया आपके पास में, फाई निश्चित बात है कि 60 डिग्री आ गया। हो गया ना आपका काम। आपको एक समकोण त्रिभुज भी दिख रहा है। अब मेरी परेशानी ये है कि यदि मैं त्रिभुज आपके सामने ले लूं, देखिएगा मेरा त्रिभुज है BDC, और ये BDC आपका कौन सा त्रिभुज है, ये समकोण त्रिभुज है, आप समझ गए। और इस समकोण त्रिभुज पर हम बहुत सारे काम बहुत आसानी से करते हुए बढ़ सकते हैं, कहीं कोई किसी भी तरह की हमें परेशानी नहीं है। अच्छा, आप मुझे ये बता दीजिए सबके सब बच्चे, क्योंकि बहुत बहुत अच्छे अच्छे काम आप लोगों ने कर रखे हैं, मुझे पता है। यदि मैं आपसे ये कहूँ कि ये जो आपके पास बी से सी तक है, ये कर्ण है, ठीक है, ये कोण कितना है, फाई, इसके सामने जो है, तो ये जो चीज़ है आपके पास में ये लंब है, और ये क्या चीज़ है आपके पास में, आधार है, और ये तो कर्ण हो ही गया, सीधी सी बात है। और सब लोगों ने एक चीज़ मैंने भी बहुत पहले पढ़ी थी, हिंदी माध्यम वाले इसी तरीके से पढ़ते हैं, पर मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूँ क्योंकि ये गर्मी का मौसम है, इसलिए मैं आपको सिखा देता हूँ। इसको हम लाल कक्का भी कहते हैं, मैंने इसको बहुत बार कहा है, लंबुआम लाया
लंबू आम लाया, कब कहाँ से आया। तो ये त्रिभुजों का खेल है, तो ये आपको आता है, पर मैंने जानबूझ के बताया क्योंकि मुझे बोलना था, मुझे भी आम खाने की बहुत याद आ रही है, तो मैंने आम का नाम यदा कदा नहीं निश्चित तौर पर लिया। अब इस समकोण त्रिभुज को देखिए, किसको, BDC को, और मुझे बताइए सबसे पहले कि आपके पास कर्ण है और आपके पास कोण भी है, और मुझे क्या करना है, लंबी पता करना है और आधार भी पता करना है। तो सबसे पहले मैंने एक सूत्र लगाया आपके पास में, और वो सूत्र लगाया sin फाई। देखिएगा त्रिभुज कौन सा है, BDC, ये रहा BDC, sin फाई। अब साइन का मतलब आप जानते हैं कि साइन जो होता है आपके पास में वो क्या होगा, लंब बटा कर्ण। ये लीजिए, लंब का मान मुझे पता करना है, ये लंब मुझे पता करना है। कर्ण कितना है आपके पास, तो कर्ण तो मैंने दे रखा था 20 से 3 मीटर। अच्छा साइन फाई कहाँ है, जल्दी से बताइए। तो थीटा 60 डिग्री है, तो साइन 60 बराबर लंब बटा कितना हो जाएगा आपके पास में 3। तो जो लंब का मान आएगा वो आपके पास आ जाएगा 3 साइन 60। ये 3 की जगह 3, साइन 60 के मान की बात करेंगे तो आप मुझे कितना कहेंगे, साइन पे आ जाइए, साइन 0 0, ठीक है। फिर आपके पास आता है 1/2, फिर 1/√2, फिर √3/2। तो यहाँ उठा के √3/2 लिख दीजिए। तो ये कुल मिला के 3√3/2 आ गया आपके पास। तो ये जो दूरी है ये कितनी हो गई, 3√3/2। देखिएगा कोई गलती तो नहीं है, 3 × sin 60। अच्छा अब क्या चाहिए, आधार, काम ही हो गया हमारा। तो अब मैंने आधार की बात की आपके सामने, तो आधार मुझे निकालना है, तो एक सूत्र लगाता हूँ cos फाई। ये cos फाई किसके तुल्य होता है, अपने आप समझिए। cos फाई के लिए आप सीधा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आधार बटा कर्ण। ये जो आवाज़ आती है ये मुझे बहुत प्रेरित करती है। तो cos फाई हो गया आपके। अब आधार को मैं आई लिख रहा हूँ और कर्ण को कई लिख रहा हूँ, क्योंकि इस समय हमें प्रश्न को हल करने में गुजारना है। तो आधार कितना पता करना है, आधार तो हमें, कर्ण कितना है आपके पास में, तो 3 था ही सही। cos फाई के मान की बात करेंगे तो ये cos 60 है, और cos 60 आपके पास कितना होता है, तो आप मुझे कहेंगे cos 60 के मान की बात करेंगे तो 1/2 हो जाएगा, बट इज इक्वल्स टू आधार बटा 3। तो आधार आपके पास कितना आ गया, ये आ गया 3/2। तो आधार का मान कितना हो गया, ये रहा आपके पास में 3/2। आ गई मेरी बात समझ में, ठीक है। अब बचा ही नहीं, अब तो आप इस समकोण त्रिभुज पर चले जाइए। तो मुझे विस्थापन AC का मान पता करना है। ये रहा विस्थापन AC बराबर, ये AC चाहिए। अब आपको त्रिभुज कौन सा देखना है, इधर देखिएगा, त्रिभुज ADC, ये रहा। तो AC किसके बराबर होगा, रूट, ये पूरी भुजा, ये पूरी AB प्लस BD कौन हुआ, ये जल्दी से बताइए। यहाँ से यहाँ तक AB प्लस BD, ये आधार, इसका वर्ग कर दीजिए, प्लस DC इसका वर्ग कर दीजिए, और आप विस्थापन AC की गणना कर लीजिए। पहले बताइए यहाँ से यहाँ तक कितना, जल्दी बोलिए। यहाँ से यहाँ तक 6 मीटर, ये कितना हो गया आपका 3/2, 1.5 मीटर। इसका वर्ग किया, इसका वर्ग किया, जोड़ दिया और रूट निकाल लिया, आपके पास विस्थापन आ गया। समझ आ गई बात यहाँ तक सबको। तो जब भी आपके पास कहीं पर ऐसा लगे कि समकोण त्रिभुज नहीं है, तो समकोण त्रिभुज बना लेना है, ठीक है ना। इस पर अभी मैं और लगातार प्रश्न करवाता रहूँगा, पर अभी थोड़ा सा आगे चलिए। एक खतरनाक प्रश्न है जो आसान लगता है, लेकिन वो जब प्रतियोगी परीक्षाओं में आता है तो बहुत खतरनाक हो जाता है। चलिए उदाहरण संख्या 2 की बात करते हैं। इसका नाम रामू रख देते हैं यार, शामू भी रख सकते हैं आप, बट मैंने जानबूझ के रामू रखा है। ये ऐसे चलता हुआ सरल रेखा पर जाता है और बी पर पहुंचता है, और ऐसे लेकर बी तक की दूरी कितनी है, जल्दी बता दीजिए। 100 मीटर। प्रश्न को समझिएगा, ये आसान नहीं है, ये इतना खतरनाक प्रश्न है कि ये अच्छे को अपनी जगह से डिगा देता है। और अब ये रामू बी पर पहुंचने के बाद सोचता है कि मैं सी पर जाऊं, तो ये बी से कहाँ पहुंच जाता है, सी पर पहुंच जाता है। तो अब जो गति है मेरी, सबसे पहले ये कहाँ से कहाँ गया, ए से लेकर बी गया, फिर कहाँ से कहाँ पहुँच गया, बी से लेकर सी पहुँच गया। तो आप कहेंगे सरल रेखा पे चल रहा है। अच्छा, ए से लेकर बी तक की यदि मैं दूरी नापूं तो कितनी,
100 मीटर। और यदि मैं ए से लेकर सी तक की दूरी नापूं तो 100 मीटर और 30 मीटर कुल मिला के कितनी हो गई? 130 मीटर। लेकिन ये रामू है, ये रुकता नहीं है। अब ये रामू क्या करता है? ये रामू सी से पुनः ए पर आने की तैयारी करता है। तो इस रामू की आप गति को देखिए, ये सी से मुड़ा और अब किस तरफ बढ़ रहा है, समझिएगा यहां से। तो जब रामू ए से लेकर बी तक की तरफ जा रहा था, कहां जा रहा था? ए से बी तक की तरफ जा रहा था, तो आपने देखा कि हाँ ये यहां से यहां गया, बी से सी गया। आप मुझे बताइए कि ए से बी और बी से सी के दौरान दूरी के मामले में क्या हुआ? क्या दूरी लगातार बढ़ती जा रही है? तो मैं आपको कहूँगा हाँ, दूरी लगातार बढ़ती जा रही है। जब रामू यहाँ था तो हो सकता है ये दूरी 20 मीटर हो, फिर यहाँ आया होगा तो ये दूरी 40 मीटर हो, और चलते चलते जब यहाँ पहुँच गया तो दूरी कितनी है? दूरी 100 मीटर तय कर चुका है। दूरी पथ की वास्तविक लंबाई है, तय किए गए पथ की वास्तविक लंबाई है। अब ये बी से कहाँ पहुँच गया? सी पे। तो ये जाता जा रहा है। अब मुझे बताइए दूरी निरंतर क्या होती चली जा रही है? बढ़ रही है। जब ए पर था तो तय की गई दूरी 0 थी, जब सी पर पहुंच गया तो तय की गई दूरी यहां से यहां तक 130 मीटर की हो गई, अर्थात दूरी निरंतर बढ़ती जा रही है। अब मुझे बताइए कि जब ये सी से बी की तरफ आया तो क्या दूरी अब भी बढ़ रही है? समझिएगा इसको, सी से बी की तरफ आ रहा है। मिटा रहा हूं मैं सब चीजों को। ये जो रामू है अब किधर से किधर की तरफ आ रहा है? सी से लेकर बी तक की तरफ आता है। तो ये अब बी पर पहुंच गया। अब समझिएगा कि कुल मिला के हम कहां से कहां गए। तो मैंने सबसे पहले कहा कि हम ए से लेकर बी पर पहुंचे हैं, बी से लेकर सी पर पहुंचे हैं, सी से लेकर पुनः बी पर आ गए हैं। यदि आप मुझे दूरी की बात कहोगे तो आप मुझे कहोगे ए से बी तक की दूरी लिखिए सर 100 मीटर, ठीक है। फिर बी से सी तक की दूरी लिखिए सर आप 30 मीटर। फिर सी से बी, ये जो दूरी है सी से बी की, वो तो यही पाथ, ये जो पथ है इसकी लंबाई है 30 मीटर। तो कुल मिला के दूरी कितनी तय हुई आपकी? 160 मीटर। हाँ या ना में जवाब दो यार जल्दी से। अब यदि ये रामू वापस बी से ए पर पहुंच जाए तो 100 मीटर और तय करेगा ना। तो आप मुझे बताइए कि हम किसी भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचे और फिर घूम फिर कर हम वापस वहीं आ जाएं, क्या दूरी हमेशा बढ़ेगी? बढ़कर घट सकती है, बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है। ऐसे कई सारे विकल्प आपको दिए जाएंगे और आप फंस जाएंगे। तो ये तो निश्चित हो गया। मैं बहुत अच्छी तरह से बच्चों को समझाता हूं कि यार रामू चलो मोटरसाइकिल पे गया, तो जब ए से लेके बी तक जा रहा होगा तो पेट्रोल जल रहा होगा, बी से सी तक जा रहा होगा तब भी पेट्रोल जल रहा होगा। तो अब तो उल्टा हो गया ना, तो सी से बी तक आया होगा तो पेट्रोल जलेगा थोड़ी, वो तो जो जला था वापस आ गया होगा। होता है कैसा? मजा आ जाता है यार। यहां से पता लगा 5 लीटर पेट्रोल भराया टंकी में, यहां तक पहुंचे वो कुछ जल गया, यहां तक पहुंचे कुछ जल गया, वापस से आए तब पेट्रोल वापस आके भर गया। तो कहीं पे भी घूम के आओ भैया, वापस घर पे आते हो तो पेट्रोल तो उतना का उतना ही मिलेगा। मजा आ जाता। यदि ऐसा हो जाता ना तो सबसे ज़्यादा भूखे कौन मरता? बेचारे पेट्रोल पंप वाले। पर आप चाहे जाओ चाहे आओ, आपकी गाड़ी से पूछना, वो तो पेट्रोल जलाएगी ही। यही हाल दूरी का है। तो जब भी आप गति करोगे दूरी निरंतर बढ़ेगी। तो पहला कंसेप्ट समझा रहा हूं कि दूरी तो निरंतर बढ़ेगी ही। अब समझना कहां से कहां गया? ए से बी, बी से सी, सी से बी, फिर बी से कहां आ गया वापस? सी, फिर सी से कहां आए जल्दी से बताएं? सॉरी, सी से बी आ गया और बी से वापस कहां आ गया जल्दी बताइए? ए पर आ गया। तो ए पर आ गया तो इसे 160 में और कितना जोड़ दें? 100, तो कितना हो गया? 260 मीटर। कहां से चले? ए से। और कहां पर पहुंचे? ए पर। गति कौन सी है? ए से ए पर। दूरी कितनी है? 260 मीटर। 260 मीटर। लेकिन अब विस्थापन पूछूं इस प्रश्न के लिए, पहले प्रश्न सुन लीजिए। रामू सरल रेखीय गति करता हुआ ए से बी पर जाता है, बी से सी पर जाता है, सी से पुनः लौटकर बी पर आता है और बी से पुनः लौटकर ए पर आ जाता है। तो मुझे ये बताइए विस्थापन कितना हुआ? तो सबसे पहले जो विद्यार्थी है वो कहेगा सर ए से चला था और ए पर आ गया। ये प्रारंभिक स्थिति
प्रारंभिक स्थिति, कल 2 बार बोला था मैंने, और ये अंतिम स्थिति और प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति तक के मध्य की न्यूनतम दूरी, प्रारंभिक से अंतिम की, तो ए से लेकर ए तक की न्यूनतम दूरी निकालो, तो ए से लेकर ए तक दूरी नहीं है, तो आपका विस्थापन कितना हुआ, आपके पास विस्थापन का मान कितना आएगा, 0 आएगा। आ गई मेरी बात समझ में? अब इसको पहले पकड़िएगा चीज को, ये प्रश्न ऐसा नहीं आता, ये प्रश्न जब आपके राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा में आता है या जेईई मेंस में आता है या डॉक्टर बनने के लिए नीट में आता है, तो 4 विकल्प देता है। मैं अब समझाता हूँ, ठीक है ना। अब बहुत ध्यान से समझिएगा, गति के दौरान ये कौन है, गतिशील कण है। कौन है, गतिशील कण है। तो इस गति के दौरान क्या दूरी और विस्थापन की बात करो, तो अब मैं जो बोलता जा रहा हूँ उन्हें सुनते चले जाइएगा। दूरी की बात करें, विस्थापन की, दूरी और विस्थापन दोनों ही निरंतर बढ़ेंगे। आपको सिर्फ मुझे ये बताना है कि ये सत्य है, ये कथन सत्य है या असत्य है। ट्रू फॉल्स कहते हैं अंग्रेजी में इसको, समझ आ गया? ये कथन सत्य है या असत्य है। यदि आपने ये कहा कि गतिशील कण जब गति करता है तो पहला वाक्य वो आपको देता है दूरी और विस्थापन दोनों बढ़ते हैं, सत्य या असत्य? या सत्य है। ए से लेकर जब हम वापस ए पे आए तो दूरी तो निरंतर बढ़ रही थी, लेकिन विस्थापन घट के 0 भी आया था। अच्छा, दूसरा कथन सुनिएगा, गतिशील कण के लिए दूरी सदैव बढ़ती है लेकिन विस्थापन सदैव घटता है। गलत है यार, सिर्फ ए से बी तक चलो, सिर्फ ए से बी, सिर्फ ए से बी, जल्दी चलो। तो ए से बी तक गए तो दूरी कितनी, 100 मीटर। सिर्फ ए से बी, सिर्फ ए से बी, तो दूरी कितनी, 100 मीटर। विस्थापन भी कितना, 100 मीटर। ठीक है, तो आपने ये कहा कि दूरी तो बढ़ती है किंतु विस्थापन घटता है, ये गलत है। अब ये तीसरा विकल्प सुनिएगा, गतिशील कण के लिए दूरी सदैव बढ़ती है किंतु विस्थापन बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। हाँ, आपके चेहरे की मुस्कान मुझे बता रही है कि आपने पकड़ लिया। तो यदि मुड़ के वापस आ गए तो विस्थापन ने तो घटना ही घटना है लेकिन दूरी ने बढ़ना है। तो ये कथन सत्य है कि दूरी तो सदैव बढ़ेगी लेकिन विस्थापन बढ़ भी सकता है और विस्थापन घट भी सकता है। यही प्रश्न था, आप जब 11वीं 12वीं करके प्रतियोगी परीक्षाएं देंगे तो आपको वहाँ मिलता है, लेकिन अभी आप सिर्फ 9वीं और 10वीं के विद्यार्थी हैं और आपने इसे बहुत आसानी से समझ लिया है। तो एक तो अब चूंकि मुद्दे की बात कर ले तो सबके सब बच्चे ये समझ गए, समकोण त्रिभुज दिखे या ना दिखे, हम समकोण त्रिभुज बना लेंगे। आ गई आपको मेरी बात समझ में? और दूरी और विस्थापन से संबंधित कितने भी शब्दों के खेल हमारा एग्जामिनर खेले, हम फंसेंगे नहीं। हम जानते हैं कि दूरी सदैव गति के दौरान बढ़ेगी, विस्थापन बढ़ भी सकता है और कम भी हो सकता है। तो इसी के बाद में कल एक नया प्रश्न लेके आऊँगा आप सब लोगों के लिए। तब तक के लिए तैयार रहिएगा, सबके सब ऊर्जावान बने रहिए और हमेशा अपने हिंदी माध्यम पर गर्व कीजिए क्योंकि हिंदी हमारी मातृभाषा है। चलिए कल फिर मिलेंगे, धन्यवाद।